आध्यात्मिक दृष्टि। देह पर जो रुक जाए वह दृष्टि आध्यात्मिक नहीं हो सकती। दृष्टि में आध्यात्मिकता हो तो समझ में आता है कि शरीर कितना पारदर्शी है। सचमुच शरीर कितना ही ठोस क्यों ना नजर आए, पर आध्यात्मिक आंखों से वह कभी नहीं छिपता जो कि देह के पीछे है, प्राण और चेतना का आधार है। हाँ, आंखें ही ना हों तो और बात है। आंखें ना होने पर और चीजों की क्या कहें, सूरज तक नहीं दिखाई देता। सब खेल आंखों का है। विचार और तर्क से भला कोई प्रकाश को जानता है? वास्तविकता आंख की पूर्ति किसी साधन से नहीं हो सकती। प्रकाश के अनुभव के लिए आंख चाहिए। आत्मिक तत्व के अनुभव के लिए भी आंख चाहिए। चाहिए एक अंतर्दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि, दूर दृष्टि, जिसका समावेश आध्यात्मिक दृष्टि में है। यह है तो सब है, अन्यथा न प्रकाश है और न परमात्मा है। बात अनुभव की है। यदि कोई दूसरे की देह के पार की सत्ता को देखना चाहे, उसे सबसे पहले अपनी पार्थिव सत्ता के पार झांकना होता है। जहां तक और जितना हम स्वयं की गहराई में झांक पाते हैं, वहीं तक अन्य देह भी पारदर्शी हो पाती है। आध्यात्मिक दृष्टि जितनी परिष्कृत होती है, अनुभव भी उतने ही पारदर्शी हो जाते हैं। जितनी दूर तक हम अपनी जड़ता में चैतन्य का आविष्कार कर पाते हैं, उतनी ही दूर तक हमारे लिए समस्त जड़ जगत चैतन्य की चेतना से भर जाता है। और तब आता है यह अनुभव कि जो मैं हूं उसी का विस्तार यह जगत है। जिस दिन हम संपूर्ण समग्रता में अपने चैतन्य को जान लेते हैं, उसी दिन यह जगत ब्रह्ममय हो जाता है। इस क्षुद्र में कौन विराट विद्यमान है? कौन है वह चैतन्य जिसकी चेतना देह और जीवन का आधार है? इन प्रश्नों के हल आध्यात्मिक दृष्टि के बिना नहीं मिलते। जिस दृष्टि से पर देखा जाता है, वही दृष्टि स्वयं को भी देखने में समर्थ है। बस केवल दृष्टि में आध्यात्मिकता का समावेश होना चाहिए। ऐसा होते ही घटित होती है एक क्रांति। फिर जैसे कोई अवरुद्ध झरना फूट पड़े, ऐसे ही आध्यात्मिक अमृत की चैतन्य धारा जीवन से समस्त जड़ता के अंधेरे को बहा ले जाती है। पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या।